भाई मैं वीडियो देख रही थी सरिता की, जो सरिता राज करके है और राष्ट्रीय अध्यक्ष करती है, कहती है अपने आप को मानवाधिकार की राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बिहार में हर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, हर किसी को। वीना मानवी बोल रही थी कि एनजीओ वाली जो सारी ये औरतें हैं कुकुरमुत्ते की तरह से फैली हुई हैं, ठीक है। वो खुद भी उसी का हिस्सा हैं एक, क्योंकि उन्हीं का लगाया हुआ है। हाँ, वो ये है वीना मालवी का, मैं एक चीज़ कहूँगी कि वो वीना मानवी नाम है शायद। तो वो जो है कपड़े अच्छे पहनती है बस, और थोड़ा उन्हीं चीज़ों को एक अच्छे वे में बोलती है। बोल वही सारी चीज़ें वो भी रही हैं, लेकिन वो थोड़े से अच्छे तरीके से बोलती है और अच्छे कपड़े पहन के बोलती हैं। और ये जो है कुछ भी पहन करके चल देती हैं और हद लेवल की जो मुंह से गंदगी निकालती हैं वो निकालती हैं। तो जो सरिता राज है, मैं देख रही थी आज की वीडियो की, बोल रही है कि एक रिपोर्टर से कि क्या ये औरत है, ये औरत है बबीता मिश्रा। अरे भगवान, ये औरत है बबीता मिश्रा जो एक औरत की बेइज्जती कर रही है। भाई मेरे को हंसी आ गई और साथ में दुख भी हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही है कंचन को, ठीक है। कंचन को सपोर्ट, इन लोग का सपोर्ट करना तो बनता है। आज की वीडियो में जो सरिता के साथ में एक मोटी सी औरत बैठी हुई है, मोटी सी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो भी निराय बदतमीज है। बदतमीज तो भाई शब्द कम पड़ जाएगा, बदतमीज को आप 50,000 गुना उसमें कुछ गंदा शब्द ऐड करो, वो शब्द बनेगा वो वाली। साथ में वो लेडी जो बैठी हुई है वो है, और साथ में वो भी, वो सारी वही हैं, सारी की सारी वो एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं सब। तो जो मोटी वाली औरत बैठी हुई है साथ में, उसने भी उसका भी जो हस्बैंड है ना, वो दूसरी लेडी का ही हस्बैंड है। वो ये गई थी केस सुलझाने के लिए, बाद में उसका अपना पति बना ली। अभी उसी का केस चल रहा था 10-15 दिन पहले, जो है मीडिया में उसी का केस चल रहा था। तो ये सरिता राज उस मोटी को सपोर्ट करने लगी थी। वो भी समाज सेविका है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो इनकी वीडियो में बैठी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नीरू की नीटू की मोटू, पता नहीं क्या नाम है उसका, नीरू सिंह नाम है, हाँ शायद नीरू सिंह। तो जो नीरू सिंह है वो एक लेडी का केस सुलझाने गई थी, बाद में उसी के हस्बैंड से अफेयर चल गया और वो उसको शादी उदी अपना ये कर ली है। इनलीगल मैरिज है ये भी जो ये करके रह रही हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या करती है, ये आपस में फिर सपोर्ट, जब इनको पता रहता है ना कि भाई अब हम अलग अलग रहेंगे, मतलब वही बटेंगे तो कटेंगे। तो इनको जब पता चलता है कि अब हमारे बारे में भंडा फूट रहा है, अब हमारे बारे में पब्लिक इकट्ठा होने वाली है, लोग जो है अलर्ट हो रहे हैं, उनको मैसेजेस जा रहे हैं, लोग थोड़े समझदार हो रहे हैं, तो ये अपना इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होकर के अपने आप को प्रोटेक्ट, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगती है, क्योंकि जानती हैं अगली बारी मेरी है, तो ज़रूरत पड़ेगी इनको सपोर्ट की, बाहर का कोई आएगा नहीं सपोर्ट करने। इस वजह से ऐसे करने लगते। तो क्या बोल रही है बबीता मिश्रा, ये औरत है, ये औरत है कि कंचन के पास चली गई और वो कंचन के पति के पास गई, ये औरत है। पहले इसको औरत का सपोर्ट करना चाहिए, इसको कंचन के पास जाना चाहिए था, कंचन की बाइट लेनी चाहिए थी। बिना कंचन के परमिशन के उसके हस्बैंड के पास कैसे चली गई? अरे भाई, हस्बैंड हस्बैंड क्या है, उसके खुद के कोई राइट्स नहीं है? हस्बैंड खुद कहीं नहीं जा सकता है, मतलब कंचन परमिशन देगी तो हस्बैंड के पास जाएंगे लोग। और ये जो सरिता है या कंचन है या वीना मालवी है या गुड़िया है या कोई त्यागी करके लेडी है, ये सब जाती हैं तो इनको जो दूसरी वाली पार्टी होती है वो कभी सपोर्ट देती है या वो बुलाती है या वो परमिशन देती है कि हाँ भाई जाओ हमारी वाइफ से जाके पूछो। और ये सारी जो औरतें हैं ना, इन लोग का वीडियो जो वायरल होता है वो क्यों होता है? क्योंकि ये औरतों को गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। अरे भैया रखी है रे, अरे चाचा रखी है रे तू, ये सब सिर्फ ऐसी तरह से बात करती हैं। सिर्फ मामा रखी है रे, ये रखी है रे, इतने गंदे तरीके से। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता बेचारे वो कितने भोले लोग हैं कि 4 थप्पड़ भी नहीं मार सकते इस औरत को, चाहे कंचन को चाहे वीना मालवी को। सही में अपने दरवाजे तक मत आया दिया करो भाई, इनको कूटा करो दबा करके, इनका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। अगर आप इनको अलाउड करोगी तो ये सिर्फ आपको हाथ झापड़ से मार देती तो बात अलग होता है भाई, चलो लड़ाई पिटाई होगी, तुम 2 झापड़ हमको मारे, हम 2 झापड़ तुमको मारे। लेकिन ये इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है, और वो भी सबके सामने, सबके सामने गंदी गालियाँ देती हैं, बिना उस आदमी के परमिशन के उनका वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और ला करके सोशल मीडिया पे छाप करके और उससे अपना डॉलर छापती हैं। ये सब इन लोगों का काम है। तो आज ये क्या बोल रही है कि बबीता मिश्रा की हिम्मत कैसे हुई, बबीता मिश्रा को परमिशन किसने दिया कि कंचन के हस्बैंड से बात करे? अरे भाई, तुम पूरी दुनिया घूम घूम के रोज रोटी यही तुम कर रही हो, लोगों की बेइज्जती करके कमा रही हो, तो फिर भी वो उसके हस्बैंड को अप्रोच की, बोल रही है बताओ उसका हस्बैंड का एड्रेस कैसे निकाल ली? क्यों भाई, कहाँ रहता है वो? भूतल में रहता है किसी जमीन के ऐसे कौन से नीचे वाले कोने में रह रहा है, पताल लोक में रह रहा है जिसका एड्रेस नहीं निकाल सकते? और तुम लोग कैसे निकाल लेते हो?
और निकाल ली तो क्या हुआ? तुम क्या चाहते हो? सारी दुनिया सिर्फ औरत को सपोर्ट करने के नाम पे मतलब तुम कुछ भी करते रहो और लोग तुमको सपोर्ट करते रहें। वहाँ पे जो है मैं देख रही हूँ, जो कंचन के हस्बैंड है बख्तियारपुर में गोल्ड की कुछ शॉप है, और उनमें उस शॉप में एक स्टाफ लड़का है, स्टाफ में मतलब एक आदमी है तो लड़का टाइप का ही है, वो लड़का वीडियो बना रहा है। तो जो कंचन के जो सारे रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टर्स नहीं होते भाई, यूट्यूबर्स होते हैं, तो वो जो सारे यूट्यूबर्स हैं वो उस लड़के से धक्का मुक्की करने लगे, उसको गाली गलौज करने लगे, उसका मोबाइल एकदम छीन लिए, उसका हाथ वोट पकड़ के मोड़ दिए। इनके वीडियो में खुद साफ दिख रहा है कि उसका हाथ पकड़ के ऐंठ दिए लोग, मोड़ दिए, और उसको गाली देने लगे कि तू कैसे फ़ोटो खींच रहा है रे, कैसे लिया रे, तेरे को कैसे परमिशन दिया रे, कौन दिया, क्यों भाई? तुम अपना 20 जो है यूट्यूबर लेकर के पहुंची हो और उसके हस्बैंड के साइड से कोई एक वीडियो बना रहा है तो तुम उसको वीडियो नहीं बनाने दे रही हो कौन तुम? वो तो बेचारे लोग, उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है, तो समझते हैं कि सही में पुलिस आई है, जज आया है, ये आया वो आया करके वो डर जाते हैं, और ये उसी डर का फ़ायदा उठाती हैं। अब मैं ये बोल रही हूँ कि सरिता ने जो सपोर्ट किया है कंचन को, इतना गंदा आज है उसका सपोर्ट करना भाई सरिता का, कि बोल रही है औरत हो करके, और औरत को तुम जो है बबीता को बोले कि औरत होकर के तुमने औरत का साथ क्यों नहीं दिया। और आज ये खुद क्या कर रही है, कंचन ने क्या किया है, उसका बॉयफ्रेंड ही बोलेंगे सूर्या को, लोग यही लिखते हैं कमेंट में कि उसका बॉयफ्रेंड है। और भाई बॉयफ्रेंड मत बोलो उसको, जो गली का कुत्ता होता है ना वो भी उससे बढ़िया रहेगा सूर्या से, सच में। क्योंकि सूर्या ने क्या दिया है, आज सूर्या ने कम्युनिटी पोस्ट की है, उसमें लिखा है, कम्युनिटी जो डाली है उसमें लिखा है 500 रुपये में दोगी बबीता मिश्रा। क्या मांग रहा है 500 रुपये में? बोल रहा है बबीता मिश्रा 500 रुपये में दोगी, क्या मांग रहा है? और कौन है ये? उसको ये लोग रिपोर्टर बोलते हैं कि द सूर्या रिपोर्टर। ये सरिता उसको सपोर्ट कर रही है, रिपोर्टर को, सूर्या को सपोर्ट कर रही है, और बोल रही है कि फ़ीमेल की इज्जत, बबीता को बोल रही है कि तू फीमेल की इज्जत नहीं करती। अरे तू जिसको सपोर्ट कर रही है, तू सूर्या को सपोर्ट कर रही है, तो तू ये बता ना कि सूर्या कितना जो है इस लायक है कि उसको सपोर्ट किया जाए, जो तुम उसको सपोर्ट कर रही हो। सूर्या बोल रहा है 500 रुपये में दोगी। तुम सरिता हो, तुमको जो तुम उसको सपोर्ट कर रही हो ना सूर्या को, इससे बढ़िया है तुम खुद बोल दो कि भाई क्या मांग रहे हो, मेरे से मांग लो। अगर तुमको सरिता राज तुमको इतना सपोर्ट करने का है ना, इतनी चुल मची है सूर्या को सपोर्ट करने के लिए, कंचन को सपोर्ट करने के लिए, तो तुम ये बोलो सूर्या को कि भाई सूर्या तुम बबीता मिश्रा से 500 रुपये में क्या मांग रहे हो, मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ, तुम बोलो तुमको क्या चाहिए, 500 रुपये में मैं दे देती हूँ। या 500 रुपये में सूर्या रिपोर्टर तुम्हारे घर पे माँ होगी, उससे मांग लो कि भाई 500 रुपये में मेरे को दे दो। बहन होगी, कंचन से तो मांगते ही रहते होगे, तो तुम सरिता राज जो है तुम ये बोलो सूर्या रिपोर्टर को कि तुमको 500 में क्या चाहिए, मैं देती हूँ। या कम ही कर दो, तुम तो 30 रुपया कर दो भाई, कि 30 रुपया में बताओ सूर्या रिपोर्टर तुमको क्या चाहिए, मैं 30 रुपये में देती हूँ। अरे बेशरम लोग हो भाई, तुम लोग कितने बेशरम लोग हो। वो सरेआम लाखों लोगों देखते हैं यूट्यूब वगैरह, और उस पर पोस्ट कर रहा है कि 500 रुपये में दोगी बबीता मिश्रा, और तुम उसको बोल रही हो कि मॉडल दिखती है, सुंदर लगती है क्या? अरे मिस इंडिया, मिस पटना भी रही है, सो मॉडलिंग करती है। अरे मॉडलिंग करती है, तू जाके मॉडलिंग वॉडलिंग कर, ये तरीका है बात करने का तुम्हारे? मॉडलिंग क्या प्रोफेशन नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रोफेशन नहीं है? वो आदमी अगर बनाने पे आता है, किसी भी चीज़ को प्रोफेशन बना लिया, वो उसकी रोजी रोटी है। अगर कोई गंदा काम करके भी खा रहा है ना तो वो उसकी रोजी रोटी है। अगर कोई भीख मांग के भी खा रहा है तो वो उसका वही काम है, वही रोजी रोटी है उसकी। तो तुम गाली क्यों दे रही हो? तुम क्या करके खा रही हो? तुम भी तो वही कर करके सब खा रही हो। तुम क्या खाती हो भाई? तुम तो गाली दे करके लोगों को खाती हो ना। दो औरतें इधर बिठा लोगी, दो औरतें इधर बिठा लोगी। सच कहें, धान काटने से भी भंगार लगती हैं, भंगार। बोल रही हो ना कि लेडी को सपोर्ट करना चाहिए, पर ऐसी लेडी जो सुअर होते हैं ना, सुअर, वो गटर में रहते हैं, नाली में रहते हैं, गंदे में रहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ना वो भी सही रहते हैं। लेकिन तुम लोग जिससे पैसा लेते हो उसी की माँ बहन करते हो। तुम लोग जिससे पैसा लेते हो उसकी बीवी को ही तुम शोषण करने लगते हो, उसके हस्बैंड को ही शोषण करने। एक साइड से पैसा ले लेते हो और दूसरे वाला साइड, अरे दूसरा जिसने पैसा तुमको दिया है ना वो बीवी भी उसी की है, लेकिन एक बार तुमने पैसा क्या ले लिया, तुम उसकी ही बीवी को जा करके नंगा कर देते हो। पैसा क्या ले लिया तुमने, उसके ही हस्बैंड को जा करके नंगा कर दिया। ये तुम लोग का काम है, यही काम है तुम लोग का। और औरतों के लिए तो तुम लोग एकदम क्या बताएं कि तुम लोग को अपनी खुद की शक्ल शीशा में नहीं देखनी चाहिए।
अभी पैसा आ रहा है, ठीक लग रहा है, तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, अभी पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना समझ जाओ कि हर चीज़ का जो है अंत होता है, हर चीज़ का। कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है ना जो ख़त्म ना हो। कोई ऐसा ट्रेंड बता दो जो ख़त्म ना हुआ। अरे बढ़िया बढ़िया चीज़ थी ना पढ़ाई लिखाई की, उसका भी ट्रेंड ख़त्म हो जाता है और फिर कुछ नया चीज़ आ जाता है, कुछ नया जो है नया करियर का जो है अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। एक टाइम चल रहा था इंजीनियरिंग का, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, सब लोग। एक टाइम चल रहा था अकाउंट का, सब लोग बीकॉम कर रहे हैं, सब लोग। एक टाइम चल रहा था नोटरी का, सब लोग जो है स्टेनो और नोटरी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक टाइम चला फिर मेडिकल का, सब लोग वही कर रहे हैं। अब टाइम चल रहा है एआई का, सब लोग यही इसी में जाना चाह रहे हैं। और इसके बाद तुम्हें क्या लगता है कुछ और टाइम नहीं आएगा? इसके बाद कुछ और टाइम आएगा जो जब जो है लोग उसमें जाएंगे। तो जो ट्रेंड होता है ना वो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। अभी ये तुम्हारा ट्रेंड चल रहा था एनजीओ का कि एनजीओ बनाओ, एनजीओ बनाओ। अरे एनजीओ का तुम लोग को फुल फॉर्म नहीं पता होगा, एनजीओ क्या है। तुम बोलते हो पटना से आए हैं, पटना से आए हैं। तुम लोग बोलते हो कि हम पटना से आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पटना से तुम आई हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पटना से बोलते हो कंचन आई हूँ, मैं पटना से आई हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वीना मालवी बोलते हैं मैं पटना से आई हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वो गुड़िया है तुम्हारी, बोलती है मैं पटना से आई हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अरे तुम लोग घर घर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, इतने तो घर में ट्यूबलाइट नहीं होते हैं एक घर में, जितना तुम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके घूम रहे हो। ये बिहार गवर्नमेंट सही में सो रही है भाई, सही में सो रही है। तभी वहाँ पे इतने इतने बड़े बने बने जो है, इतना बड़ा ब्रिज होता है, चोरी हो जाता है, रोड चोरी होता है। भाई सड़क कहाँ से चोरी होती है? बिहार में सड़क चोरी हो जाती है। तो जब बिहार में ये सब चीज़ हो सकती है तो तुम लोग किस खेत की मूली हो? लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कि जो जनता है ना, पता नहीं वो क्यों छोड़ दे रही है। लेकिन ये भी बात है कि भाई शहर के लोगों को ये अप्रोच सब करती नहीं है, ये सब गांव के लोगों को अप्रोच करती हैं। अभी गई थी एक एडवोकेट के पास, बोली थी काला कौआ। उसके बाद माफ़ी मांगती नज़र आ रही थी गली गली में। तुम्हारा सूर्या जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, हम उनके साथ ही काम करते हैं, तो जाना था ना, साथ ही काम करते हैं तो गए होते, बताए होते सब तुमको मिल करके। जो साथ ही काम करते हो, तमीज़ नहीं है, पोस्ट कर रहे हो 500 रुपये में दोगी। मैं आपको वीडियो इसका जो है आप कम्युनिटी दिखा देती हूँ, आप लोग देख लो। ये देखो, ये सूर्या द रिपोर्टर करके, ठीक है, ये चैनल है इनका, ये सूर्या द रिपोर्टर लिखा है और ये ओरिजिनल चैनल है, ऐसा नहीं है ये फेक है। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे 510,000 के यानी 5,10,000 करीब जो है इनके सब्सक्राइबर्स हैं, 2700 करीब वीडियो पड़ी हुई हैं और ये उनका ओरिजिनल चैनल है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, घूसखोरनी बबीता मिश्रा सूर्या को 500 में दोगी, मॉडलिंग से घूसखोरनी तक का राज खुलेगा। ये तो चलो ठीक है भाई, ये तुमने लिखा तो वो तुमको बोलेगी कुछ, तुम उसको बोलोगे। लेकिन ये जो लिखे हो घूसखोरनी बबीता मिश्रा सूर्या को 500 में देगी, तुम सूर्या तुम हो कौन भाई? तुम अपनी मम्मी के पास क्यों नहीं जा करके पहले पूछ रहे हो कि तुमको 30 रुपये में देंगी? जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो ऐसा क्या, कौन सी चीज़ मांग रहे हो? उसको तुमको पहले अपनी मम्मी से पूछना चाहिए 30 रुपये में दोगी। क्योंकि हो सकता है भाई वो जब मान लो भाई वो 30 रुपये में दे देती होंगी, या अपनी बहन से पूछना चाहिए 20 रुपये में दोगी। और कंचन से तो भाई तुम फ्री में ही लेते होगे, 30-20 रुपये वाली भी बात नहीं रहती होगी। ऐसी कोई तो चीज़ होगी ना, तुम ऐसा क्या मांग रहे हो तुम्ही को पता है ना। 500 रुपये में दोगी, 300 रुपये। और इसके बाद से सपोर्ट कौन कर रहा है? इनका सरिता सपोर्ट कर रही है भाई। सरिता ऐसे आदमी का सपोर्ट कर रही है। सूर्या को देख लेना आप एक बार, जो मरा हुआ कुत्ता होता है ना, जो भूल जाता है एकदम, वैसा लग रहा है भाई, सही में वैसा लग रहा है। और अब इन लोगों का थोड़ा सा ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे इनके हेडलाइंस होते हैं। ये इनके थंबनेल देख लो, पापा के सामने कपड़ा चेंज करेगी, हमको विश्वास नहीं। और देखो, पत्नी को हुआ प्यार कहीं और, बीएफ के चक्कर में पागल हुई। ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली से पति बोला तुम में मज़ा नहीं आता। ठीक है, शादी 3 शादी 1 पत्नी दूसरा लेने आए, आगे आप पढ़ लो, बेड में मज़ा नहीं दिया। ठीक है, अब आगे देखो, पत्नी घर जाने को तैयार नहीं, पति बोला हम लेकर जाएंगे। लेकिन अंदर इनके ये भी रहता है, ये आप अगर किसी थंबनेल में नहीं है तो आप अंदर वीडियो देखोगे तो उसमें ज़रूर रहेगा। देखो ये आप पढ़ो, ज़रूरी है, पति लिए ऑर्केस्ट्रा वाली है तो क्या हुआ। ठीक है, लड़का झुकेगा तब घर बसेगा, बॉडी पे टैटू। अरे इनके इतने गंदे गंदे रहते हैं। पत्नी कर ली दूसरी शादी, प्रेग्नेंट हो गई दूसरा पति से।
ठीक है। इतने गंदे इनके थंबनेल होते हैं। अभी तो मैंने ये रिसेंट थंबनेल देखे हैं, अभी तो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है तब से मैंने इनके, अगर पहले के आप थंबनेल देख लोगे ना तो भाई आपको उल्टी आ जाएगी इनके थंबनेल से, सही में। 7 साल का रिश्ता हुआ तार तार। अब इसमें इसी में ये बोला था कि मारो इसको, मारो औरत को, मारो झापड़ से, मारो झापड़ से। शादी करके भाग जाओगे कंचन लगाई क्लास से पैसा ले करके। और इतने गंदे गंदे भाई इनका, आप इनका चैनल मैंने बताया ना, ये चैनल देख लीजिएगा। और सरिता राज करके होगा, नारायणी फाउंडेशन, उन लोग का चैनल आप देखना। कितना गंदा गंदा जो है ये लोग बोलते हैं। ये कंचन, ये सरिता राज है, ठीक है। ये सरिता राज है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा है। पूरा इनका जो टीम है ना, ये सारे जो फ्रॉड्स हैं इन सब ने लिखवा रखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष करके लिखवा रखा है, ठीक है। अब ये जो लेडी सपोर्ट कर रही है, ये उस सूर्या को और उस कंचन को सपोर्ट कर रही है जो लड़कियों को बोल रहा है कि 500 रुपये में दोगी, 500 रुपये में दोगी। और सिर्फ अकेले में जा करके कहीं कॉर्नर में नहीं बोला है, सरेआम लिख करके यूट्यूब पे कम्युनिटी लगा रहा है कि 500 रुपये में दोगी। और ये औरत उस आदमी को सपोर्ट कर रही है जो इतनी गंदी गंदी चीज़ें लिख रहा है। अभी आप सोचो कि अगर वो यूट्यूब पे ऐसा लिख रहा है तो अकेले में या व्हाट्सअप में उसको कैसे कैसे, या सामने से उसको कितनी अश्लील बातें करता होगा। जब ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आ करके अगर बोल रहा है कि 500 रुपया में दोगी, और वो कंचन का आदमी है, कंचन का बॉयफ्रेंड है, और ये लेडी कंचन को और सूर्या को सपोर्ट कर रही है। और ये जाती है तो तुरंत चप्पल निकाल लेती है, झापड़ उठा करके मारने लगती है, गाली देने लगती है। इन सब का यही काम है। ये क्या करती हैं देखो, एक इधर बैठी हुई है, एक इधर लेडी बैठी हुई है, नीरू सिंह करके। नीरू सिंह का खुद लड़ाई चल रहा है। इधर मोटी सी एक लेडी बैठी है नीरू सिंह करके, उसका खुद लड़ाई चल रहा है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है उसकी वाइफ ने केस किया हुआ है। ये जो लेडी है सरिता, इसकी अपनी बेटी की 3 शादी हो गई अभी तक, इसका अपने पति का कुछ ठिकाना नहीं है। ये भी साथ में ऐसे कोई बिठा करके रखी होगी। इन सब का यही ग्रुप है। ये 5-6 औरतें 8 औरतें मिल गई हैं और मिल करके, और एक आदमी अपने पास रखती हैं जो वीडियो बनाता है, जो कैमरा हैंडल करता है, थोड़ा हेल्दी रहता है, मोटा मोटा हेल्दी रहता है, क्योंकि ये सब जानती हैं कि जिस दिन हमारा पोल खुलेगा हमारी कुटाई बहुत होगी, तो इसीलिए अपने साथ में एक हेल्दी आदमी, थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप की रखती है। तो ऐसी औरतें हैं ये सब। जो बिहार सरकार है उनको जल्द से जल्द जो है एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ में, और ये सारी दुकानें बंद करवानी चाहिए। भाई गवर्नमेंट है, पुलिस है, थाना है, वहाँ पे जाओ, जस्टिस मिलेगी। देखो जस्टिस पे भरोसा तो भाई बहुत लोग का नहीं है, वो बात तो सही है कि भाई भरोसा नहीं है, पर ये लोग जो हैं वो भरोसा ना होने के चक्कर में ये लोग ज़्यादा शोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि पुलिस से भी जल्दी कुछ सहायता मिलेगी नहीं, तो चलो अपनी रोटी सेकते हैं, तो ये आ जाते हैं अपने रोटी सेकने के लिए। लेकिन जो आम पब्लिक है इसमें उनको अपना समझदारी से काम लेना होगा। उनको जो है ये लोग आते ही इनको उल्टे पैर एकदम जो आपके हाथ में है भाई लेकर के इनका कुटाई पिटाई चालू करो। और ये सूर्या आता है जो लोमड़ बुद्धि का है, अगर ये आता है तब तो इसको गाँव से ही पूरा बाहर निकालो, एकदम तरीके से इसको बाहर निकालो, इज्जत के साथ नहीं, एकदम ऐसे तरीके से निकालो कि याद रखे, दूसरे गाँव में जाने पर डरे। जब औरतों को बोल रहा है 500 रुपये में दोगी, 200 रुपये में दोगी, ये पहले भी ऐसे करता है। पहले भी जो औरतें जो शोषित है ना उनके पास जाता है, ये ऐसे ही करता है, ये खुद झापड़ उठाता है, मारता है। जब इसका कैमरा चालू होता तो नहीं करता है, ये जानता है कि वायलेंस करूँगा ज़्यादा तो हाईलाइट होगा। लेकिन गाली गलौज, भाई इनका वीडियो किसी का भी खोल के देख लो, कंचन का, सरिता का, खोल करके देखो, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं सब, भी देख लो आप, ठीक है। ये कंचन है और ये लेकर के गई हुई है मीडिया वालों को। मीडिया मतलब नहीं होता है भाई, यूट्यूबर है सब मिला करके, इनके पास मीडिया तो कोई है ही नहीं है। ये सारे यूट्यूबर्स हैं। आप इनको देखोगे तो ये बैक साइड जो ग्लास है इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कितने आदमी लोग को लेकर के गई है अपने साथ में। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनके जो हस्बैंड है उनका एक मोबाइल का भी कैमरा नहीं चालू होने देगी, देखना, क्योंकि इसकी हमेशा से ही आदत है। ये अपने चैनल पे सारी वीडियोस डालती है, सोचती है किसी और के चैनल पे चला जाएगा तो व्यूज कम हो जाएंगे। सबको मारिए, बहुत गंदा मारिए, तो गोड़ चला दिया इसने, मारिए, लेकिन कोई बात नहीं। गोड़ चलाइए तो बताइए तो, वो बचपन में थे तो संस्था चलाते हैं, मानव अधिकार जन कल्याण संस्था, एमएचए के सोशल वेलफेयर, राष्ट्रीय अध्यक्ष कंचन मैडम है। इन्होंने देखा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कंचन मैडम है, और इनके ग्रुप में जितनी औरतें हैं ना ये सारी की सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वीना मालवी हो गई, ये सरिता राज हो गई, ये कंचन हो गई, उसके बाद से गुड़िया करके है, कोई त्यागी करके ये है, ये नीरू सिंह करके, ये सारी की सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारी की सारी। अभी देखो आप ये किस तरह से चिल्ला रही हैं, और लग रहा है कि अपने इनका हस्बैंड इनका शोषण करता होगा।
हस्बैंड की भी आवाज़ अभी देख लेना। देखिए 11 केस इन्होंने डाल रखा है अपने हस्बैंड के ऊपर, 11 केस। अभी देखो अगल आप, बगल में मेरे चचेरे ससुर है, मोहल्ला अब ये हस्बैंड को देख लो, हस्बैंड की आवाज़ तक नहीं निकलने देती है। मेरा दुकान है, मेरे हस्बैंड है, आपके साथ रहना चाहिए। ये है कि कोर्ट ही ना तय करेगा। आज 14 साल से कहाँ गई थी? क्या तुम रखा क्या नहीं 14 साल पहले? किस तरह से लड़ रही है पीछे से। कोर्ट में भी 14 साल के बाद बच्चा स्कूल नहीं जाता था। जब कोर्ट केस चल रहा है तो भाई जाने दो, फिर यहाँ पे किसी की क्या ज़रूरत है। वो बोल रहा है कोर्ट तय करेगा जो करना होगा, और 14 साल से थी नहीं तो भाई शादी करेगा ना दूसरी, बिल्कुल करेगा। बोल रहा है। ये मेरा स्टेटमेंट 2 दिन पहले उल्टा पुल्टा चला दी टीवी पर कि हमको अभी भी ये आदमी डरा हुआ है, तो खोजते खोजते आ गया मीडिया वाले। क्योंकि ये जो है, ये कंचन जो है ये बोल रही है कि तुमने इंटरव्यू दिया क्यों, उसके लिए इसको टॉर्चर कर रही है। अपने यूट्यूबरों को लेकर के गई है 8-10 को, उसको टॉर्चर करिए कि तुमने इंटरव्यू क्यों दिया। तो वो बेचारा उसके बाद भी सफाई दे रहा है कि भाई मैंने नहीं दिया, इवन मेरा चेहरा भी नहीं दिखाया गया। तुमने जो 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको जलाया है, इसलिए मीडिया वाले पूछते पूछते मेरे तक आ गए। तो ये उसके लिए गाली दे रही है कि जिस इंटरव्यूअर को तुमने इंटरव्यू दिया है, यानी बबीता को दिया है, तो वो बबीता तुम्हारी रखैल है, तुम्हारी पाली हुई है, तुमने उसको 2 लाख रुपए दिए हैं। ये सारी चीज़ें जो है बोल रही है। आ गया मीडिया वाले हमारे पास पूछे आप बाइट क्यों दिए हैं, आप बाइट क्यों दिए? यूट्यूबर्स जो हैं इसके साथ में वो पूछ रहे हैं इस आदमी को कि तुमने बाइट क्यों दिया। अरे भाई क्यों? वो अपने मन से कहीं बोल नहीं सकता है वो उसका अपना राइट है भाई, क्यों नहीं बोलेगा? उसकी अपनी मर्जी, वो कहीं भी बोल सकता है, किसी भी चैनल पे बोल सकता है। तो जो सारे यूट्यूबर्स हैं वो बैठ करके उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि तुमने किसी इंटरव्यू पे, क्या चैनल पे इंटरव्यू दिया कैसे। ये बेचारा डरा हुआ है, इसको अपने राइट्स नहीं पता है सही में, इसलिए इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर दूसरा कोई होता, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दुकान है, इनको मार के पहले भगाना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए इन लोगों को कि हम टाइम देंगे तो हमसे इंटरव्यू करोगे, नहीं देंगे तो नहीं करोगे। ये एक आदमी का राइट है, उसकी मर्जी है, वो अपनी इंटरव्यू देना चाहता है, नहीं देना चाहता है। वाइफ की बात है तो उसको ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। लाके किराए का मकान था, वहाँ पर भी साथ में रहे। ये आ करके 2 4 को इधर उधर से बुला के रखना शुरू कर दी। उठ करके घर में ताला लगा के, जब हम घर गए तो ताला लगा करके चली ये गई। आदमी जो है पहले भी बताया था अपने देशवा न्यूज़ वाले इंटरव्यू में कि वो बुलाती थी, लड़के लोग को बुलाती थी। अभी भी देखो, ये जब भी किसी औरत के पास जाती है तो बोलती है तू दूसरे से क्यों बात करेगी, क्यों? और अपने खुद जो है पूरा टाइम सूर्या को लेकर के घूमती रहती है। वही सूर्या जो लड़कियों को आरएनडी जो बोलते हैं, आप समझ जाना, वो वर्ड बोलता है जो लड़कियों को बोलता है 500 रुपये में दोगी, 300 रुपये में दोगी, ऐसे ऐसे करके जो बात करता है, वही इसका ये बोलते हैं लोग कि उसका बॉयफ्रेंड है जो सूर्या है। और वो सारी लड़कियों को गंदी तरीके से बोलता है। जब कहीं किसी औरत के पास जाता है वहाँ भी बोलता है इसको झापड़ मारो, इसको ऐसे मारो, इसको नंगा करके मारो, वो सूर्या बोलता है। और वो सूर्या ये कंचन के साथ में रहता है। तो फिर ये हस्बैंड इस कंचन को क्यों अपने साथ रखेगा भाई, क्यों रखेगा? उस टाइम पे जब स्टार्टिंग टाइम था, जब ये लोग साथ रहते थे कंचन और ये, तो उस टाइम पे दूसरे 2 लोग थे जिसका ये नाम लिया, मंटू करके और कोई एक और आदमी। जला जला के टॉर्चर किया। ऐसा है तुम जेल क्यों गए? थोड़ा सा उधर माइक लगे, थोड़ा सा बताइए कौन है दुकान का स्टाफ है, तो वीडियो बनाने का आपको अधिकार कौन दिया है बताइए। ये देखो यूट्यूबर्स इस आदमी से कैसे लड़ रहे हैं, जबकि दुकान में ही है वो देखो, देखना आप मोबाइल कैसे छीन रही है। देखो उसका हाथ, देखो उसको भी मार रही है, उसको भी धक्का, देखो छीन लो मोबाइल। वीडियो किस हक से बना रहे हैं बताइए। आपके सामने माइक लगा हुआ है, मीडिया का वीडियो उधर से बनाए, क्या शो कर रहे हैं आप, ये बता दीजिए। मेरा तो रजिस्टर्ड न्यूज़ है मेरा। इस आदमी के दुकान में जा करके, और ये 12-14 सब जो है यूट्यूबर्स हैं, इस आदमी के दुकान में घुस गए हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और इसी आदमी से कर रहे हैं, सब इसी आदमी से सारी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। पर यही आदमी अपने लिए वीडियो नहीं बना सकता है। अब समझ लो इस औरत को कि औरत कितनी चालबाज है, कितनी तेज है, और दुनिया की सारी औरतों को ये गाली देती है, सबको गाली देती है। अभी आपको दिखाते हैं। अब इतना डरा दिए ये सब, 14-15 आदमी को ये लेकर के गई है। ये सारे आदमी इसी के हैं, इसके आदमी हैं, सरिता के आदमी हैं, नीरू के आदमी हैं। ये सारी जो औरतें हैं ना, ये क्या करती हैं, सबने अपना 2-2 यूट्यूबर रखा हुआ है।
यूट्यूबर मतलब उनका काम ही यही है भाई। वो कंचन भी जैसे एक तरह की यूट्यूबर ही है, सरिता भी एक तरह की यूट्यूबर ही है। मेन काम इन लोग का जो खर्चा चलता है वो यूट्यूब के पैसे से चलता है। बाकी जो हार्ड कैश चलता है, जो तुरंत कैश ये लोग लेते हैं, वो उस आदमी से लेते हैं जिसके लिए जाते हैं ये लोग सुलझाने, उसका मैटर जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराने जाते हैं, उससे 20,000 25,000 50,000 जैसा आदमी रहता है उससे लेते हैं, तो वो तुरंत कैश ले लेते हैं। और बाकी जो इनका मेन जो पैसा आता है वो इनके व्यूज से आता है। ये सारे के सारे यूट्यूबर्स हैं। लेकिन आदमी लोग को देखो कैसे डरा रहे हैं, अपने ही हस्बैंड को इतना डरा रही है, उसी के दुकान में उसकी वीडियो नहीं बनने दे रही है। हस्बैंड मतलब वीडियो नहीं बना सकता है। अब देखना इसका सेम ड्रेस है, अभी देखना, क्योंकि ये यही काम ही करती है भाई, इसका प्रोफेशन है। ये दिन भर में 100 औरतों को डील करती है, ये पूरा उनको ट्रेंड करती है कि कब रोना है, कब धोना है, कब लड़ना है, कब चुप होना है, कब सिंपैथी लेनी है, ये क्या करना है, ये खुद ही पूरा क्लास देती है। तो देखना जब अपनी बारी है, अभी देखना अब ये परफॉर्मेंस इनकी। वो इतना छिछोड़ी है, चप्पल खोल के मारेगा रमजादी के। देखो। पैसा लेके मेरा पति से बिकी है, इसको दिया इसे बोलने के लिए, बदनाम करने के पति लिए। से बिकी है। 14 साल से जो है ये भयंकर सीन दिख रहा है, एकदम कंचना दिख रही है। 14 साल से ये अलग रहती है, इसका हस्बैंड 14 साल से अलग रहता है। 2-4 दिन से इसका मीडिया में न्यूज़ आया, मीडिया में मतलब ये इसकी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। तो देशवा न्यूज़ की एक एंकर है जो गई इसके हस्बैंड के पास इंटरव्यू ले ली। अब ये ब्लेम कर रही है कि वो देखो इसको कितनी उसको गालियाँ दे रही है, कि इतनी गंदी गालियाँ दे रही है। और ये बोलती है मैं मानवाधिकार के लिए हूँ, ये बोलती है मैं लेडीज़ की हेल्प करती हूँ, और लेडीज़ को इतनी गंदी गाली दे रही है। बबीता मिश्रा, हरामजादी, तू आज सामने बोल रहे हरामजादी। मेरा पति के घर में आके बयान ली थी रे, इस रूम में साइकिल नहीं देखी थी रे कि छोटा साइकिल किसका है। मेरा तई बिना डिवोर्स दे ले, दूसरा शादी करके लड़की को अंदर बंद कर ले, देख 50 रुपया ले नहीं खोदा। और ये इसका मेरा लीगल बेटा, हम लीगल पत्नी है। 14 साल से जब अलग रह रही हो तो पूछने नहीं आई, और तुम जो 2 आदमियों के साथ में रहती हो, जो सूर्या रिपोर्टर करके तुम्हारे साथ घूमता है, जो तुम्हारा यूट्यूब पार्टनर है, तुम्हारा पार्टनर है, जिसके साथ रहती हो, उसके बारे में बयान नहीं दे रही हो कि फिर उसके साथ क्यों रहती हो। इसका तुमको दिख रहा है कि ये वाइफ के साथ रह रहा है, इनलीगल शादी के। तुम भी तो इनलीगल रह रही हो 2 आदमियों के साथ, एक मंटू है और एक वो सूर्या है। शादी पापा किए हुए हैं अंदर में, ये वही है, ये उसी की आवाज़ है, ये सूर्या की, इसके बॉयफ्रेंड की आवाज़। गलत आरोप नहीं लगाइए, ठीक है। शादी पापा किए हुए हैं, उसको डरा रहा है। रखे हुए हैं और लड़की को खोल के दिखला नहीं है। गलत नहीं है, बात कि हम कभी भी भागे हैं, इससे पूछिए एक बार। तनी फिर तुम नहीं ज्यादा लग रहा कि बोलना शुरू कर दी है। इससे पूछिए हम भागे हैं ना कि तनी कम बोलना। 1 मिनट हम भागवे न किए हैं कभी। नहीं भागी तो 2 साल से ठीक है। ये खुद छोड़ के आया मेरे घर पर। अब वो बोल रही है कि भाई मैं भागी ही नहीं हूँ, लेकिन वो बार बार उसको इतना डरा देंगे ना कि वो लास्ट पे खुद ही बोल देगी कि हाँ मैं। अब बोल रही तू भागी नहीं थी तो 2 साल से कहाँ थी। तो कंचन, अब अगर तुम्हारा पति भी नहीं भागा था और तुम भी नहीं भागी तो तुम 14 साल से अलग क्यों थी, वो बताओ। और इनका कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है कंचन का, क्या करेगी, ये सब बातें होते करेगी, हस्बैंड से पैसा ले ली होगी तो वाइफ के लिए इसका एक ही डिसीजन होता है, हर घर में जाएगी। अभी एक बॉन्ड तैयार कर रही हूँ, एक बॉन्ड तैयार कर रही हूँ, तू किधर नहीं जाएगी, ये भी किधर नहीं जाएगा। 2,000 रुपया तेरा पति तेरे को महीने में देगा। मोबाइल तो अभी तोड़ करके फेंकेंगे, तेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं रहेगा कोई भी, एक बस तू छोटा मोबाइल रखेगी, सिम तोड़ के फेंक देंगे, तेरा हस्बैंड तेरे को नया सिम ले करके देगा और 2,000 रुपया महीने का देगा, खाना खोराकी देखेगा। तो भाई कंचन को मैं कहना चाहती हूँ कि आज तुम क्यों रो रही हो, तुम अपने हस्बैंड से 2,000 रुपया ले लो, तुम्हारे हस्बैंड तुमको 2,000 रुपया दे देंगे और उसके बाद से तुम अपना मोबाइल तोड़ो, पहले सिम तोड़ो, तुमको वो छोटा वाला फ़ोन जो है ख़रीद करके दे देंगे और उसके बाद शांति से रहो। जो तुम्हारा खर्चा वर्चा है वो तुमको खाना पानी दाल रोटी यही तो तुमको चाहिए, यही तो तुम जा करके सारी औरतों का कॉम्प्रोमाइज़ करती हो। सारी औरतों का तो यही करती हो कि तुमको सिर्फ दाल रोटी तो चाहिए। ये बोलती है क्या मायके में भी बात नहीं करना है, मायके में बात करना है पति के सामने, और वो भी एक बार। तुम्हारा पति तुम्हारे सामने ही बात करवाएगा, अपने फ़ोन से बात करवा देगा, तुम्हारे पास एक छोटा फ़ोन रहेगा। तो भाई तुम्हारे भी कंचन पे सेम चीज़ ये लागू होती है। तुम जो है अपने हस्बैंड के सामने, हस्बैंड के फ़ोन से, अगर तुम्हारे माँ बाप हैं या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उससे 2 मिनट तुम्हारे जो पति हैं वो बात करवा देंगे अपने फ़ोन से और 2,000 रुपया तुमको महीना में देंगे भी, खाना पीना भी देंगे। तो तुम शांति से उनके पास रहो। तुम ये फालतू गला क्यों फाड़ रही हो बेवजह।